हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो टाइटल से थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ आज मैं, और जिसमें लगती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना, और वो भी दिवाली क्लीनिंग हो तो मैं अभी सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ वॉशिंग से। तो घर के बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, फिर गर्मी लगती है। तो जितने भी मैट्स हैं या फिर ये जो बिछाने वाले होते हैं ना, मैट्रेस वगैरह, ये सब वॉश कर रही हूँ मैं इनको। और इनमें धोने में यार मेहनत तो लगती है, तो थोड़ी सी हेल्प की हस्बैंड ने मेरी, और हम दोनों ने मिलकर किया ये काम। तो मैंने इसको ब्रश से रगड़ दिया, बड़ी बुरी तरह से साफ़ हो गया। तो आज सुबह से ही लग गई मैं, और इसको करते करते मेरी चप्पल भी टूट गई यार। देखो टूट गई मेरी चप्पल अभी मैंने इनको फेंक दिया साइड में। अभी मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ, और हंसी भी आ रही थी कि आज तो भाई शुरू में ही चप्पल टूट गई। चप्पल कह रही है नई चप्पल लेकर आओ। तो अभी मैं लगी हुई हूँ, और पता है मैंने सुबह में बहुत जल्दी से काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज है संडे, और मैंने और हस्बैंड ने सोचा है कि आज घर की अधिकतर क्लीनिंग का काम हम दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे। तो मैट वगैरह धोने के बाद में मैंने सबसे पहले ये निकाले, घर में जितने भी फूल होते हैं ना, या फिर आर्टिफिशियल जो प्लांट वगैरह मैंने एक दो लगाए हुए हैं, तो उनको वॉश करूंगी। दिवाली पे यूज़ होने वाली है गेंदे की फूल की जो माला है, हो रहा है दिवाली से पहले की डीप क्लीनिंग का काम। इसमें हस्बैंड उतार रहे हैं पर्दे, यहाँ से कुछ रख ले यहाँ, इसके ऊपर नहीं खड़ा हो सकते भाई। ये पर्दे उतार रहे हैं, पहले पर्दे उतरवा ले। तो हस्बैंड पर्दे उतारे, दूसरी तरफ कुकर में आ रही सीटी, क्योंकि आज मैंने बनाए हैं लंच में दाल और राइस। और खाना हमने बहुत जल्दी खा लिया, आज 12 साढ़े 12 खा लिया था, क्योंकि कल हम लोग ना कहीं बाहर थे। उसका ब्लॉग मैं शायद बाद में शेयर करूँगी आपको। तो खाना का टाइम डिस्टर्ब हो गया था तब भी ना, तो हमने सोचा आज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। हमारी टीवी की आवाज़ कम करी बेटा। यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया था इन्होंने अपने लिए, देखो कौन सी कंपनी का था पता नहीं। कंपनी सब चाइनीज हो, चाइनीज था, सब काटे चाइनीज है लिखा हुआ। और घर की हालत तो भी खराब है, क्योंकि हम घर की क्लीनिंग कर रहे थे, बीच में हम लंच करने लग गए थे। कुछ पर्दे वॉश हो रहे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। चीजें बर्तन अंदर रखे हैं, बड़ी लाइट ऑन करूँ, कुछ दिख रहा नहीं। वजन तोड़ने का मंगाया था ना बेटा बने। अच्छा जो आपने कहा टाइल टाइल वाला, तो ये वेटिंग मशीन मंगाई है पतिदेव ने, कुछ गिर सेल है। इंची टेप भी है। ये क्या ये क्या इसमें इंच टेप, तार कैंची, इंच टेप सेल देना बेटा, वेट नाप सकते हैं। वेट नापना ही पड़ेगा। अच्छा नीचे सेल पड़ेंगे इसमें। हाँ और क्या, गोरी बेटा चक्कू से काटना सेल को। देख रही तो वेटिंग मशीन इनको मंगानी थी अपने लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इनका वेट मेंटेन करने के लिए। वजन देखेंगे, सक्षम भी करेंगे, वजन देखेंगे फिर बोलेंगे अरे मोरी मैया, फिर जाने के भाग करेंगे ऐसे। अरे मोरी भैया कहाँ से देख लिया? यूट्यूब शॉर्ट से देखा। 26 का अच्छा इस पे डिजिटल यहाँ शो होता है। अरे बेटा सक्षम चलो वजन अपना वजन करना। क्या है, कांच सा मार्बल है क्या? सक्षम खड़ा हो जाओ, 1 मिनट हटना बेटा। जीरो तो होना चाहिए। ये जीरो क्यों? अच्छा इतना आ रहा है बेबी, ऐसा क्यों? खराब मशीन भिजवा दी फ्लिपकार्ट वालों ने। अब आ गए, अब आ गए। चलो बेटा खड़ा हो। सक्षम का वेट है 23 kg। बेटा इनका वेट, मेरा तो 82 83 होगा। इनका दवाइयों से ना 82 है। तो पतिदेव का वेट है इस टाइम पे 82, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। हस्बैंड ने 70 तक लाने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर, है ना? 75 मम्मी तक। की बारी। अब तू देखियो तेरा कितना है। बस जीरो होने दो, जीरो नहीं हुआ। अरे तेरा वेट अब बढ़ेगी तो वेट तो सही होना चाहिए लड़की। 48 तो सही है 48, कुछ ज्यादा थोड़ी। ठीक है श्रीजा, अपना देखना। मम्मी का कितना है? 60 या 62 होगा। 58 है। इसका 2 किलो कम हो गया। देखिए कितना खा लो। मुझे वीकनेस भी लग रही। मेरे कल की वीडियो में क्या मम्मी का वेट है हो गया जी? हैं वो खड़ दोबारा खड़ी हो। क्या कर दिया? वो पागल समझते हैं मुझे कि मैं भूल जाता। मम्मी का वेट है 58। तो मेरा वेट है 58, जो कि मेरा प्यार है। मैं 2 kg कम हो चुका है, 60 तक पहुंच गया था। है 59 से 60 के बीच तक कम हो गया, इनका बढ़ रहा है। ठीक है। सक्षम कौन कौन से एंगल से वजन 71 आ गया। सक्षम किसी भी एंगल से करेंगे वेट सेम ही आएगा बेटा। मम्मी 1888 सब। सक्षम का दिन भर वजन ही तुलता रहेगा, हर एक एंगल से कर रहा है। ये पर्दे रह गए, और ये बाथरूम वाले भी रह गए।
तो वेटिंग मशीन मंगाई थी हस्बैंड ने। वेट करने के बाद में मैं अपनी जूते की रैक साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। इस पर ना नए पुराने सब जूते भरे पड़े हैं और कुछ ऐसे जूते हैं जो कि मतलब काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, उनको डिस्कार्ड करना है और ठीक से लगा दूँ, क्योंकि बच्चे एक जोड़ी निकालते हैं 4 जोड़ी गिराते हैं, ऐसा होता है। तो बस इनको ठीक से सेट करूँगी मैं, और जो एक्स्ट्रा है टूटे फूटे उनको निकाल दूँगी। और ये 3-4 जोड़ी श्रीजा ठीक भी करा के लाई थी, क्योंकि श्रीजा के नए जूते भी सारे टूटे हुए हैं, मतलब उसको तोड़ ही देती है। जो भी नए शूज़ दिलाओ उसको ही पहले पहनती है, और फिर उसको जब तक वो टूटता नहीं है ना तो तब तक चैन नहीं पड़ती। और उसकी घर में चप्पल सबसे ज़्यादा टूटती हैं, तो स्कूल का भी इसका टूटा ही पड़ा है, पिन विन निकली पड़ी है। तो अभी साइकिल से खुद ही सही करा के लाई है। मैंने कहा खुद करा के लाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं काम कर रही हूँ। तो इसने अपनी कुछ 1-2 जोड़ी चप्पलें ठीक करा के रखी हैं अभी इसमें, और अभी मैं इसको ठीक कर रही हूँ। वैसे ये छोटा पड़ रहा है आजकल, इसमें घुसा घुसा के ज़बरदस्ती रखनी पड़ रही है चप्पलें, लेकिन जब तक इससे काम चल रहा है, क्योंकि अभी मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर ही फिट कर दूँगी सारे जूते, और उसके बाद में यहाँ से वॉश भी करना है हम लोगों को। और जूते की रैक ठीक करने के बाद में मैं अपनी दीवार जो है ना ड्राइंग रूम की, वो क्लीन करूँगी। बहुत सारा काला काला धब्बा लगा हुआ है, आपने देखा भी है। जब मैंने रूम सेट किया था ना, सोफ़े को चेंज किया था, यहाँ से बेड हटाया था, तो बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा है। और इस कमरे की लगभग सारी दीवारें मैंने रगड़ दी थी, एक ही दीवार रह गई है, वो 1 आध दिन में करूँगी, थक गई थी मैं। तो यहाँ पे सारी दीवारें हम क्लीन करने में लग रहे थे। और एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पे इंसान रहता है वो उसका घर होता है, चाहे वो किराए का हो, छोटा हो, बड़ा हो, है ना, कैसा भी हो, लेकिन वो उसका घर होता है। तो मेरे लिए मेरा घर किराए का है, लेकिन किसी महल से कम नहीं है। तो मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत प्यार से रखती हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहती ये मेरा है, लेकिन जब तक मैं रहती हूँ तो ये मेरा घर है। मकान मेरा नहीं, ये घर है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ। और देखो, जो मकान मालिक होते हैं वो तो आपको घर दे देते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे रखो, है ना। आपको साफ़ रहना है, गंदा रहना है, कैसा रहना है। तो गंदगी में रहना मेरे को पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ मैं। तो देखो दीवार कितनी गंदी हो रही है ना, इस दीवार को साफ़ करके बिल्कुल ठीक कर दूँगी। तो बस यही, इस बार बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुई एक्चुअली ना ये। अभी मैं अपने घर की धुलाई कर रही हूँ, हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा वाइपर से सर्फ मेरी साइड कर दो, मैं झाड़ू से थोड़ा रगड़ देती हूँ। तो थोड़ा सा आज ये घर पे है तो हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये वाला काम ना बच्चों से नहीं करा सकती, स्लिप होके गिर जाते हैं, फिर चोट लग जाती है। और आज जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ दोस्तों, तो होली का दिन है, होली अष्टमी का। तो आप लोगों को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। कल का ब्लॉग होली अष्टमी का आएगा। तो बस यहाँ पे हम घर को रगड़ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। और ये वाला ब्रश बहुत काम आया। एक मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे कि इस ब्रश का लिंक दे देना शिप्रा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो मैं देखूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत महंगा नहीं था ये, 248 का था शायद, 250 रुपये तक का था दोस्तों। इसने मुझे बहुत हेल्प किया यार। और किचन मैंने इससे पूरी साफ़ करी थी, और ये वाला पूरा एरिया मैंने इससे साफ़ किया है, बहुत हेल्प की इसने। तो अगर आप लोगों को भी दिवाली क्लीनिंग में ये रगड़म रगड़ाई का, फर्श को रगड़ने का, बाथरूम को रगड़ने का, या कहीं भी ब्लैक एरिया को रगड़ना है, धब्बे पड़े हुए हैं, तो ये ब्रश मंगा लेना, आपको हेल्प करेगा। और देखो हस्बैंड भी बराबर लगे हुए हेल्प कर रहे हैं वो मेरी। तो यहाँ पे जितनी पेंटिंग वगैरह या फ़ोटो लगी हुई भगवान जी वगैरह की, वो सब क्लीन करके लगा रहे हैं वापस दीवार पे। तो एक एक चीज़ की सफाई कर दी हमने कल, तो अच्छा रहा ना। अब थोड़ा सा काम कम हो गया दिवाली का। और आज मेरी आवाज़ से भी आपको थोड़ी थकान लग रही होगी, क्योंकि रियली मैं थक चुकी हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद हस्बैंड भी थक गए थे आज, तो मैं भी। अभी सोफ़े को इधर से ठीक कर देते, इधर वॉश कर दिया हमने, पोछा नहीं लगाया। पोछा बाद में घर में एक साथ ही लगाऊंगी। तो दूसरे वाले एरिया को वॉश बेसिन, यानी कि जो मेरा वॉशिंग एरिया है जहाँ मशीन रखी है, उसको भी हम अच्छे से वॉश करेंगे रगड़ रगड़ के। मंदिर नहीं साफ़ हुआ, मतलब मंदिर साफ़ होने का मतलब मंदिर की सारी चीज़ें निकाल के, ये सब काम धीरे धीरे आराम से करूँगी, दिवाली से पहले सब हो जाएगा। तो आज हमने धुलाई का काम फिनिश कर लिया अपने घर की। और जब धुलाई करते हैं ना, चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं, फिर उसको बाद में धीरे धीरे मेंटेन करना पड़ता है। और आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, और उसके बाद में मुझे कहीं भागना भी पड़ा, अचानक से जाना पड़ा, एकदम भागम भाग में। कहाँ जाना पड़ा आपको लास्ट में पता चलेगा दोस्तों। तो अभी हम कर रहे हैं क्लीनिंग, और सक्षम के ट्यूशन का टाइम हो गया यहाँ पे। तो मैं सक्षम को कह रही हूँ, सक्षम ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाओ। और सक्षम ने पता नहीं अपने ट्यूशन का रजिस्टर कहाँ पे रख दिया है, वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको एक एक्स्ट्रा कॉपी दी। और यहाँ पे मैं अपने पापा की फ़ोटो साफ़ कर रही हूँ, एक साफ़ कपड़े से प्यार कर रही हूँ उसको, और फिर उसको वापस दीवार पे लगा दूँगी। जब तक इंसान होता है हमारे साथ, है ना, फिर हम उसकी फ़ोटो दीवार पे लगाते हैं। बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, है ना, लाइफ ऐसे ही होती है। तो जो भी आपके अपने आपके जीवन में है, उन सब की कदर करनी चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, है ना। कभी भी बड़ों का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी।
क्योंकि जब वो चले जाते हैं वापस नहीं आते, याद आती है। जब भी मैं अपने पापा की फ़ोटो को उठाती हूँ तो मुझे यही लगता है काश मेरे पापा होते आज तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये वाली चीज़ वो होती है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, है ना। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, जगह पे लगा रहे हैं। हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं और घर बहुत बुरी तरह फैल रहा है, इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और इस ब्रश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लॉन्ग हैंडल है, तो आपको बहुत ज़्यादा झुक के सफाई भी नहीं करनी और ये बैट के नीचे भी चला जाता है। और कोनों की क्लीनिंग के लिए भी अच्छा है। ऐसा लग रहा था मुझे कोने नहीं साफ़ कर पाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा तिरछा घुमा के कोनों पे रगड़ दो, एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो इसका जो बनावट है ना, इसका जो जिस डिग्री पे बना हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया बनावट, डिग्री बोलेंगे क्या बोलेंगे, है ना। जिस तरह से बना हुआ है तो बहुत अच्छे से बना हुआ है। और सक्षम भाई बीच बीच में आ रहा है, मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ। मैं कह रही तुम हट जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे। लेकिन इसको जो भी काम मुझे करना होता है वो इसको करना होता ही है। पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली मेरे घर की पूरी धुलाई हो गई है। तो रगड़ाई धुलाई का सारा काम हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। और अभी चीज़ें थोड़ी फैली हैं, इनको सुबह तक मैनेज करूँगी। तो सुबह फिर क्लीनिंग तो होगी और ये सब चीज़ें जैसे फैल जाती हैं। तो पर्दे उतार के वॉश करके छत पे डाल दिए और ये खिड़कियाँ पूरी वॉश करी हैं। वॉश करके इनके सूखा कपड़ा मारा है तब साफ हुई, बहुत मिट्टी हो रही थी इनके अंदर। और पहले हम लोग ना बहुत जल्दी जल्दी क्लीनिंग करते थे। बाथरूम में से पानी की आवाज़ आ रही क्योंकि हस्बैंड नहा रहे हैं। और ये वाली जो विंडो है ना पीछे वाली, ये बहुत ज़्यादा पूरा करता है, अनलिमिटेड ही कुछ हो रहा था गंदगी। साफ घर बहुत अच्छा लगता है। फर्श ना बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी। चीज़ें पता है दिवाली क्लीनिंग जब करते हैं तो फैली फैली रहती हैं, बाद में ठीक होती हैं। और छत पे मेरे पर्दे पड़े हुए हैं तो मैं छत से पहले पर्दे लाती हूँ। और क्या नाम है उसका, मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि ना सक्षम की मुझे फुल स्लीव्स की यूनिफॉर्म लानी है। सक्षम को सुबह सुबह लगती है ठंड, फिर वो बीमार ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। तो मैं मार्केट जाऊँगी। सक्षम देखो अपने शूज़ कहाँ रख दिए, तो उसके शूज़ गीले ना हो क्योंकि घर में पानी पानी हो रहा था। तो छत पे ना उतरने चढ़ने में ज़्यादा पैर दुखते हैं। और कपड़ों को बहुत देर तक ना भिगो के रखा, तब कहीं जाके वो साफ हुए पर्दे। ये कुछ पर्दे धुले रखे, यहाँ बहुत सही चिपकली, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। यहाँ ऊपर ना हर कोने में चिपकली मिल रही है। अभी तो घर भी बैठी है क्योंकि अभी सफाई हुई ना, चिपकलियाँ निकल निकल के भाग रही हैं। तो घर की सफाई करने के बाद और नहाने के बाद में, क्योंकि बात लेना बहुत ज़रूरी था, गंदे हो गए थे, तो मैं आई हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेनी है सक्षम की यूनिफॉर्म, जिसके बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह सर्दी हो जाती है और मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को ठंड लगे। वैसे इसको इतनी जल्दी कोल्ड हो जाता है ना, तो जल्दी से मैंने इसकी यूनिफॉर्म ली और वापस आ गई। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो घर की क्लीनिंग हो गई थी, धुलाई हो गई थी। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग ना ये जो दीवार है मंदिर के पास वाली, ये मैं और हस्बैंड मिलके ठीक कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने घर के बाहर वाले एरिया में एक वॉलपेपर लगाया था जब तुलसी स्थापना की थी घर में, तो उसका थोड़ा सा बच गया था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी उसको यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि ये बहुत स्टेबल है और ये फूला भी नहीं, ख़राब भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक बेस रहता है ना। तो हस्बैंड कह रहे हाँ यहाँ लगा दो, ख़राब हो जाएगा नहीं तो पड़े पड़े। तो इसको हम थोड़ा सा खुरचेंगे दीवार को, क्योंकि ये उतारना ज़रूरी है। ये नहीं उतारेंगे तो पपड़ी सी उतर के फिर वॉलपेपर को भी ख़राब करेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इकसार सा कर लेंगे दीवार को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है तो ये ख़राब लग रही है। दूसरा, सारी पूजा मेरी यहीं पे होती है और होई की पूजा भी मुझे यहीं करनी है। जहाँ पे होई की पूजा होती है वहीं पे दिवाली की भी होती है। तो मैं हस्बैंड से कह रही हूँ इसको चिपका देते हैं, फिर दिवाली की पूजा में यहाँ से साफ़ सुथरा रहेगा, बैकग्राउंड तो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं और हस्बैंड मिलके वॉलपेपर लगा रहे हैं दीवार पे। तो इस तरह से आपके घर का अगर कोई कोना ख़राब हो रहा है तो आप छोटी छोटी चीज़ों से उसको ठीक कर सकते हो। मतलब छोटी छोटी ट्रिक चाहिए होती हैं, ऐसा नहीं कि हर बार मिस्त्री को ही बुलाया जाए।
और जब आप रेंट पे रहते हो तो आप ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर पाते हो, मिस्त्री को बुलाना ये वो, है ना। क्योंकि अपने घर में तो दिवाली में कितनी चीज़ें करवाते ही हैं सभी लोग, लेकिन रेंट के घर में तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे हम लगा रहे हैं दीवार ठीक करने के लिए वॉलपेपर, जिससे कि हमारी पूजा का स्थान साफ़ हो जाएगा। और इस दीवार में पता नहीं कहाँ से सीलन आ गई, पानी का भी कुछ यहाँ पे है नहीं, तो बस। और ये मॉर्निंग में सुबह का जल्दी का वीडियो है, आज का ही, ओही अष्टमी के दिन का ही, और इसलिए चिपकाया आज मैंने सुबह ही, क्योंकि फिर ये ना पोछा नहीं लगा इस टाइम, पोछा लगने से पहले ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सीमेंट झड़ा है दीवार से, फिर किर हो जाएगी पूरे घर में। तो बस हम ये लगा रहे हैं अभी वॉलपेपर, और ये सारा ही लगा देंगे, फिर थोड़ा बचा पड़ा रहेगा तो इसका क्या यूज़ होगा, है ना। तो अच्छा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। और पता है मैं आपको वॉलपेपर की बात बताऊं, ख़राब नहीं होता ये। जहाँ पे घर के बाहर वाले एरिया में लगा हुआ है वहाँ पे धूप वगैरह भी आती है, लेकिन ना तो इसका कलर फेड हुआ ना ये उतरा, और कई महीने हो गए। पिछले नवरात्रे जो आते हैं ना उसमें मैंने ये लगाया था, और अभी तक भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, जबकि दीवार का कलर ख़राब हो गया था। तो ऐसा है, अभी देखो ठीक लग रहा है ना, पहले से अच्छा लग रहा है, लगभग साफ़ तो लग ही रहा है और कुछ नहीं तो बस ऐसा है। और ये कुछ बेडशीट और ये सब पर्दे वर्दे पड़े हुए हैं जो वॉश करने हैं मुझे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।